विजय चौहान। हाँ, लेकिन आप सुसाइड करने के लिए मतलब उसी बिल्डिंग में, प्राइड पार्क बिल्डिंग में ही आप किसी किसी को उकसाया जाता है। गंभीरता का विषय है, इसकी एसआईटी का गठन होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कुछ साजिश लग रही है मुझे। और सभी एनजीओ वालों से, पत्रकारों से मैं ये विनती करना चाहूँगा कि उनके लिए कैंडल मार्च निकाले। आज लेते हैं एक मुलाकात महेश जुमानी जी के साथ। महेश जुमानी जी एक समाज सेवक है। अभी काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि हम समाज सेवकों से पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना कि उल्लासनगर के नेता लोगों पे अभी थोड़ा मतलब कैसा है कि जवाबदारी थोड़ी कम है, क्योंकि इलेक्शन दूर है। जब इलेक्शन नज़दीक आएगी तब वो लोग बोलना चालू करेंगे। तो अभी समाज सेवक जो एक्चुअली शहर की नींव होती है, एनजीओस जो शहर की नींव होती है, जो सच्चाई पे बात करती है और सच्चाई से लड़ती है, आ लेते हैं महेश जुमानी से मुलाकात और पूछते हैं कि महेश जुमानी जी, पहले उल्लासनगर 1, 2, 3 की टोइंग वैन बंद हुई क्योंकि वहाँ पर 17 सेक्शन में कोई एक ऐसे घटना हुई थी, एक व्यक्ति वहाँ पर गिर गया जिसके कारण काफ़ी हंगामा हुआ। वहाँ के आमदार, वहाँ के दूसरे मतलब पॉलिटिशियन लोग, अलग अलग पार्टी के, उन लोगों ने हंगामा किया और उस टोइंग वैन को बंद करवाया। साथ ही साथ में उल्लासनगर 4-5 में चालू थी, तो ये समस्या वहाँ पर भी काफ़ी थी। तो ऐसे सुनने में आया कि आपने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया 4 और 5 में, और आज 5 नंबर 4 नंबर की टोइंग वैन बंद है। क्या विषय है, क्यों आपने वो टोइंग वैन के बारे में मुद्दा उठाया? आपको क्या ऐसे लगी कि टोइंग वैन 5 नंबर 4 नंबर में भी बंद होनी चाहिए? क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए जैकी जी, आपको तो पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि आप ज्वलित मुद्दों को उठाते हैं, उनकी रिजल्ट भी अच्छी आती है। क्योंकि एक पत्रकार जब चौथा स्तंभ कहलाता है और वो ज्वलित मुद्दे उठाते हैं, तो ज्वलित मुद्दे उठने के कारण सोशल मीडिया में आता है, और जो राज्य सरकारें हैं, पुलिस विभाग है, वो हरकत में आती है। हाँ। और संज्ञान लेती है, सही। जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छी आती है। होना भी ऐसे चाहिए। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टोचन की गाड़ी एक गंभीर मुद्दा थी, जिससे सीनियर सिटीजन परेशान थे, जिससे लेडीज परेशान थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान थे। जहाँ ट्रैफिक नहीं होती थी वहाँ से भी गाड़ी को टोचन करके जाना, कई गाड़ियों को डैमेज कर देना। उसके बाद इनको 2 मिनट अनाउंसमेंट करना रहता है, ये लोग 2 मिनट अनाउंसमेंट नहीं करते थे। कानून के हिसाब से 2 मिनट अनाउंसमेंट करने के बाद ही इनको गाड़ी उठानी है। उसके बाद उनको मार्किंग करनी रहती है, कई जगह मार्किंग नहीं होती थी, कई जगह अनाउंसमेंट नहीं होती थी, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही थी। मैंने ये भी देखा था कि जब ये टोइंग वैन वाले आते थे, जब जिस प्रकार से गाड़ियाँ उठाते थे, वो बोलता ना कि भाई अचानक से एक लुटेरे आ गए और आके सीधा उन्होंने उठाया। वहाँ के जो ठेकेदार के लोग ऐसे उठा के गाड़ी को सीधा फेंकना। अरे भैया, वो गाड़ी लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियाँ हैं, आप ऐसे उठा के डायरेक्ट टोइंग वैन में फेंक दोगे। काफ़ी गाड़ियाँ डैमेज हुई, लेकिन कोई भी शहरवासी इस बारे में आवाज़ नहीं उठा पाया, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी उनके पास चली गई तो सिवाय दंड के और वहाँ पे जी हजूर के सिवा रिजल्ट निकलता नहीं था। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। देखिए जैकी जी, ये मुद्दा तो समाज सेवक को उठाना ही चाहिए, उसके साथ साथ नेताओं को भी उठाना चाहिए। हमारे उल्लासनगर के नेता सोए हुए हैं, ये कुंभकर्ण की नींद में सोते रहते। जब इलेक्शन आता है तब बिल में से निकलते, सो जाके बिल में चले जाते हैं। हाँ, जीत के चले जाते फिर बिल में। हाँ, क्योंकि इनको जनता की पड़ी नहीं है। हाँ। इनको कहाँ से पैसा आए, कैसे कमाना है, अपना सिर्फ पलड़ा देखते हैं लोग, जनता के बारे में नहीं सोचते। कितना स्तर गिर गया है ना कि आम जनता के बीच में भी ये एक बड़ा मैसेज है कि हमारे शहर के नेता खाली करप्शन में लिप्त हैं और काम के मामले में जीरो। तो ये कितनी बड़ी बात है। मेरे को नहीं लगता है पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई शहर होगा जो वहाँ के शहरवासी को मालूम है कि हमारा नेता करप्ट है, लेकिन उनके सिवा कोई नवा पर्याय नहीं है, जिसके कारण उनको ही वोट मिलता है। आप कैसे देखते हैं इस विषय को? देखिए, हमारे उल्लासनगर के नेता, मैं तो आपको लिख के दे दूं, कभी सुधरने वाले हैं ही नहीं। क्योंकि अगर ये सुधरे हुए होते तो हमारे शहर की खस्ता हाल नहीं होती। हाँ। टूटी फूटी सड़कें, पानी की समस्या, लाइट की समस्या। आप मुझे बताइए, कौन सा नगर सेवक है जिसको फंड नहीं मिलता? सबको मिलता है। कौन सा एमएलए जिसको फंड नहीं मिलता? सबको मिलता है। पर आपको क्या दिखता है? उल्लासनगर में कुछ विकास दिखता है? नहीं।
सरासर ये जो आंखों से देखा जाता है वही सत्य का प्रमाणित होता है। आप आंखों से क्या देखते हैं पूरे शहर में? टूटी फूटी सड़कें, टूटी फूटी सड़कें, पानी की किल्लत, पानी लाइट की किल्लत। तो ये सरासर ये एक साजिश है जो नेता लोग हमारे उल्लासनगर के साथ डिस्टर्ब रखो शहर को, समस्याएं बढ़ा के रखो, बना के रखो समस्या को, तो ही पब्लिक हमारे पास में आएगी। ये इन लोगों पानी अगर आता है तो हमारे पास क्यों आएगी? पानी की किल्लत दो तो खुद ही पब्लिक हमारे पास में आएगी फिर पानी देना, यानी अपनी खुद की टीआरपी करवाना, लोगों को तकलीफ देके, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये इन लोगों का षड्यंत्र है जिसकी वजह से हमारा उल्लासनगर सुधर नहीं सकता। मैंने आपके पहले भी मुद्दे में उठाया था कि बदलापुर बदला, अमरनाथ बदला, कल्याण बदला, उल्लासनगर इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि करप्शन की नगरी बन चुकी है। लीडरशिप ही नहीं है। अभी आपकी अभी टोइंग वैन के साथ में यानी आपने जिस विभाग में शिकायत की, तो नेचुरल बात है कि जब आदमी कंप्लेंट करने जाता है, ऐसे अक्सर हमारे साथ भी होता है, अगर हम कोई ज्वलंत मुद्दा उठाते तो कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी मन में आग लगती है और वो अलग अलग तरीके से प्रेशराइज करने का प्रयास करते हैं। हमें भी, आपको भी इस प्रकार की तकलीफ आई होगी। देखिए, तकलीफ तो सबको आती है, कोई भी काम करने जाओ बिना परेशानी के कोई काम होता नहीं है। पर मैं किसी भी चीज़ को गंभीरता से लेता हूँ और उसका समाधान निकालता हूँ। अभी आपको मैंने पहले डांस बार के मुद्दे उठाए थे, वो सब तोड़वाए थे। उल्लासनगर में पहले हुक्के पार्लर थे, वो बंद कराए थे। उसके बाद उल्लासनगर में डीजे बंद की थी, वो बंद करवाई। मैं ऐसा इंसान हूँ, आपने खुद चैनल में कहा था कि महेश जुमानी ऐसा इंसान है जिसके पीछे पड़ता है, हाथ धो के पड़ता है और काम करवा के ही रहता है। चलो, इस विषय को लेके आज आपसे एक और सवाल पूछते हैं। उल्लासनगर का आज के दौर में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा विजय चौहान। विजय चौहान की रहस्य में मौत हुई, उन्होंने आपघात किया, सुसाइड किया। क्यों एक व्यक्ति सुसाइड करता है? क्या लगता है आपको? एक आप भी पढ़े लिखे इंसान हो, आप भी शहर वासियों से जुड़े हुए हो, आप भी काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हो, कि एक इंसान सुसाइड क्यों करता है? क्या कारण हो सकता है सुसाइड का आपके हिसाब से? सुसाइड आज के दौर में एक गंभीर मुद्दा है। उसके बाद मैं तो चाहूँगा यही कि कोई भी सुसाइड नहीं करे, क्योंकि एक परिवार के सदस्य खत्म होने के बाद जीते जी कई सदस्य मर जाते हैं, क्योंकि वो किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, ऐसे उसके किसी साथ का बाप होगा, पिताजी होगा, इसके साथ कई अनगिनत रिश्ते जुड़े हैं। वो खुद को खत्म करने के साथ साथ पीछे इतनी जिंदगियां खत्म करके जाता है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। सुसाइड इंसान इसलिए करता है, वो तनाव में रहता है। सुसाइड करने के पहले वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तनाव में रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान कोई खुदकुशी अपनी मर्जी से नहीं करता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, इरिटेट होता है, परेशान होता है, उसको कोई पर्याय नजर नहीं आता कि अभी मैं क्या करूं। इसका कोई समाधान ही नहीं है। तभी अभी क्या करूं मैं? चलो मैं अपने आप को खत्म कर देता हूं। तब जाके इंसान मजबूरी में, तनाव में आके, प्रेशर में आके और जाके सुसाइड करता है। सुसाइड करने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। तो ऐसे सुनने में आया था कि भाई वो बहुत बड़ा ठेकेदार था लाइट का, उनका काम हुआ करता था, उनकी काफ़ी साइट्स चालू थी। लेकिन बात समझ में एक नहीं आती है कि भाई आज आपके 10 जगह पे काम चालू है, लेकिन आप सुसाइड करने के लिए, मतलब उसी बिल्डिंग में, प्राइड पार्क बिल्डिंग में आप वहाँ पे उनका सुसाइड होता है। क्या लगता है आपको कि प्राइड पार्क में क्यों सुसाइड हुआ? देखिए, कोई कोई इंसान सुसाइड खुद करता है, किसी किसी को उकसाया जाता है। हाँ, किसी को उकसाया जाता है कि आप सुसाइड करो। सुसाइड करो। उसके पीछे कई रीजंस रहते हैं। या कि उसके पीछे डर रहता है, या उसके पीछे धमकियां रहती है। ऐसे कई अनगिनत मामले रहते हैं, क्योंकि चिंता का विषय और जांच का विषय और गंभीर विषय है। जैसे विजय चौहान जी ने सुसाइड की, तो मैं पुलिस प्रशासन से यही विनती करना चाहूँगा, उनकी मोबाइल और वो कहाँ गए थे, कहाँ उठ रहे थे, कहाँ बैठ रहे थे, किसके साथ जा रहे थे, ये गंभीरता का विषय है। इसकी SIT का गठन होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने सुसाइड खुशी खुशी नहीं की है, नहीं, तनाव में आगे की, तनाव में, क्योंकि वो एक ठेकेदार थे। ठेकेदार होने के साथ साथ उनको कोई कमी नहीं थी, पालन पोषण की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद उसकी फैमिली में उन्होंने बोला कि कोई कमी नहीं थी। इसके पीछे कुछ साजिश लग रही है मुझे, क्योंकि देखिए ये जांच का विषय होता है, ये जांच पुलिस कर सकती है, क्योंकि छोटी छोटी गंभीर मुद्दे को उठाने से जांच होती है। देखिए, एक मेडिकल रिपोर्ट भी रहती है। सुसाइड अगर करते हैं तो
इन्होंने कैसे की, क्यों की, वो मेडिकल रिपोर्ट सब दर्शाती है कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है। अगर मेडिकल रिपोर्ट में पुलिस को कुछ दिखाई देता, संशय होता है, तो ऐसे अगर उनको किसी ने उकसाया है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और एसआईटी का गठन करके गंभीरता से इनकी जांच करनी चाहिए। और मैं सभी एनजीओ से, सभी पत्रकार से विनती करना चाहूँगा कि उनकी आत्मा की शांति के लिए एक कैंडल मार्च निकाले। और मैं ये विनती करना चाहूँगा, ये जरूरी कि है, भविष्य में कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई जवान हो सुसाइड नहीं करे, क्योंकि सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। आपको पता होगा 5 नंबर में एक बच्चे ने सुसाइड कर दिया था, उसको मम्मी ने डांटा, फिर बोला मेरी गर्लफ्रेंड ने डांटा, उसने जाके रेलवे के नीचे अपनी जान दे दी थी। अभी देखो बच्चा तो चला जाता है, उसके पीछे कितनी जिंदगियां छोड़ के जाता है, क्या उसका परिवार, हाँ, जीते जी उनको मार देता है। क्योंकि माँ बच्चे का सुसाइड देख सकेगी, पिता उसका सुसाइड देख सकेगा, जिसने माँ ने पाला पोसा, अपने आंचल का दूध पिलाया, वो उसकी लाश को देख सकेगी? नहीं देख पाएगी। तो मैं सभी बच्चों से विनती करना चाहूँगा, ये जो भी देख रहे हैं फिर सुबह होगी चैनल, सुसाइड कभी नहीं करें, क्योंकि सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। डिप्रेशन। क्या मांग करते हो आप शहरवासियों से, क्या अपील करना चाहोगे शहरवासियों से विजय चव्हाण को लेके? मैं विजय चव्हाण के लिए तो पहले आत्मा के लिए शांति के लिए विनती करना चाहूँगा और प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और सभी एनजीओ वालों से, पत्रकारों से मैं ये विनती करना चाहूँगा कि उनके लिए कैंडल मार्च निकाले। और सभी पत्रकार जो हैं, टीवी चैनल वाले जो सुसाइड करते हैं, उनके विषय में एक ऐसे एपिसोड बनाए कि लोगों की ये मेंटलिटी खत्म हो जाए कि भविष्य में हमें सुसाइड नहीं करना है। सही बात है। और सुसाइड एक तनाव के कारण होता है, इसलिए मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो मेडिटेशन करें, ध्यान करें, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक ये थॉट्स ऐसे सुनने में ऐसे आया, ऐसे कुछ सूत्रों के हिसाब से कि विजय चव्हाण काफ़ी परेशान था 10-12 दिनों से, काफ़ी डिस्टर्ब था, ऐसे सूत्रों के हिसाब से पता चला। अभी देखिए, अभी अलग अलग सूत्र, अलग अलग बातें, अभी हम उस बात पे तो कोई मोहर लगा नहीं सकते, लेकिन सुनने में ऐसे आया कि काफ़ी तनाव में हुआ करता था और काफ़ी उसके बाहर पैसे अटके हुए थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आखिरी मुलाकात, जो मीटिंग जो उसकी लास्ट हुई थी, वो कहाँ हुई, किसके साथ हुई, कुछ नाम उड़ते उड़ते धुंधीले सामने आ रहे हैं। जिस दिन वो नाम सामने आएंगे सबूतों के साथ, फिर सुबह की न्यूज चैनल उस नाम का भी उजागर करेगी कि आखिरी बार खाली इतना पता चला कि 2 से 3 लोगों के बीच में ये कुछ बातें हुई थी, उसके बाद विजय चव्हाण जी ने सुसाइड कर लिया। जब उनकी डेड बॉडी बाहर आई, मतलब प्राइड पार्क से, तब तक वो मृत्यु उनकी हो चुकी थी। तो वो नाम उजागर करेंगे जल्दी फिर सुबह की न्यूज चैनल पे। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज चैनल।